हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो या किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और आप नहीं कर पा रहे हो, या लाइफ का पर्पस ही यही होता है, या लाइफ का पर्पस कुछ अचीव करना होता है, किसी गोल तक पहुंचना होता है, घर गाड़ी बंगले खरीदना होता है, या एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है, और ये लाइफस्टाइल का एक आपने ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में रखा है और आपको लगता है लाइफ यही है, तो एक बार फिर से रुक जाइए, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट जो हमने नोइंगली अननोइंगली कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपने दिमाग में, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ आवर पेरेंटिंग, फैमिली की वजह से जो हम लोगों ने अपने दिमाग में रखा है, दैट इज लाइफ। द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ फॉर आवर आइडिया ऑफ लाइफ सिर्फ वहीं तक सीमित है। अगर सपोज आपको लग रहा है कि आप तैयारी कर रहे हो, आपका हो नहीं रहा है, या लाइफ यहीं पे खत्म है, या फिर हम कैसे करें, लाइफ दिमाग को कैसे ट्रेन करें, ये सब चीजें अगर आपके दिमाग में चल रही है, तो लेट मी टेल यू, अगर आप किसी ट्राइब में पैदा हुए होते तो आप अभी अपने आप को प्रूफ की यू आर अ मेल, यू आर अल्फा, जो भी आप प्रूफ करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने पीठ पर कहीं मगरमच्छ के टाइप के, क्रोकोडाइल के टाइप के अगर वो गुदवा रहे होते, जिस तरह का उसका बॉडी शेप होता है, और वो आपका एक बेंचमार्क बन जाता है कि यस यू आर नाउ मैच्योर इनफ टू to manage your family or provide फूड और रिक्वायर्ड थिंग्स फॉर योर फैमिली। वो अगर आप ट्राइबल एरिया में होते और वो ही आपकी जिंदगी होती। अगर आप कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज में होते हो, अगर आप वेमेन हैं, तो आप अपने पैर को मोड़ कर चाइना जैसे कुछ ट्राइबल एरियाज में होते तो पैर को मोड़ कर और तोड़ कर उसे सुंदर बनाने की कोशिश करते कि जितना छोटा पैर रहेगा आप उतने अच्छे दिखोगे। कुछ अगर ट्राइबल एरियाज में होते हो, अगर होते तो आपका गोल ये होता कि आई एम टॉकिंग अबाउट द वीमेन, कि आपका गोल ये होता है कि जितनी लंबी गर्दन मेरी हो जाए तो मैं उतनी ही ज्यादा अच्छी दिखूंगी, और उसके लिए गले में छल्ले पहन रहे होते। तो लाइफ, आखिर हम इन सब चीजों के बारे में बात क्यों करें? लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट कि हमें जो बता दिया जाता है कि हमारा एग्जाम है, ये है, दुनिया भर की चीजें। लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट दीज थिंग्स। एक्चुअली लाइफ इज मोर देन दैट। क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उससे भी पहले मैं आपको बता दें कि आज हम ब्रेन को ट्रेन कैसे करते हैं, उससे रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, और एक बहुत ही मे भी बहुत लोगों के लिए न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब आपको समझ में आएगा कि लाइफ में इसको कैसे इंप्लीमेंट करके किसी भी फील्ड में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। पहले तो आप भ्रम तोड़िए, हमने ये बैकग्राउंड क्यों दिया, भ्रम तोड़िए जो हमें लाइफ का एक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, जो लाइफ का एक हमें ब्लूप्रिंट दिया गया है कि ये लाइफ होनी चाहिए। दैट इज नॉट योर चॉइस, इट इज अ चॉइस इम्पोज्ड ऑन यू बाय द सोसाइटी, बाय योर एनवायरमेंट एंड बाय योर फैमिली। तो हम हर समय हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम सोच रहे हैं सिर्फ लाइफ वही नहीं है। तो ये सब हम लोगों ने सीखा कहाँ से? तो शुरू से शुरू करते हैं, ये सब चीजें हमारे दिमाग में आई कहाँ के? अगर हमने किसी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, अगर पर्टिकुलर जगह पर नहीं गए, यही नहीं किया, तो हम बेकार हैं। ये चीज हमारी सोसाइटी ने हमें धीरे धीरे इम्पोज करी है, और इसको इम्पोज करने के लिए अगर हम बात करें तो इसी को ही हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। हमारा माइंड नोइंगली अननोइंगली डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीजें को ऑब्जर्व कर रहा है, सीख रहा है और अपने दिमाग में डाल रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं शायद 20 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे कि हम लोग अपने गांव नहीं गए, आपके साथ भी अगर ऐसा होगा, आप ऐसी कोई जगह याद करिए अपनी लाइफ की जहां पर आप बहुत साल से नहीं गए, 20-25 साल से आपने कभी देखा ही नहीं, लेकिन चाहे जितने भी छोटे थे, बहुत बचपन की कोई भी ऐसी जगह याद करिए, और जैसे ही हम आपको उस जगह वापस ले जा रहे हैं, वापस जाइए उस जगह पर, 2 मिनट के लिए रुकिए, थोड़ा सा फोकस करिए उस जगह पर, वापस जाइए, आपको रियलाइज होगा कि आपको हर चीज याद आने लगेगी। तो आप देखिए किस तरह से आपको पता भी नहीं चला, और आपका ब्रेन प्रोग्राम्ड है, उसे पता है कि ये इंफॉर्मेशन उसने कैरी कर रखी थी, और अगर वो कैरी नहीं कर रखी होती इतने साल की मेमोरी, तो आज आप उसे प्रोसीड करके आपको याद नहीं होता कि हमें ये, हमारा यहाँ पर हम ये किया करते थे, यहाँ से हम आम उठाया करते थे, आम चुराया करते थे बगिए में से, यहाँ पे हमारे अंगूर हुआ करता था, ये मूवमेंट हुआ था, ये मूवमेंट हुआ था, यहाँ लड़ाई हुई थी, ये झगड़े हुए थे। ये सब कहाँ से आ रहा है? अगर आपको ब्रेन हर समय ट्रेन नहीं हो रहा होता तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाता? तो ब्रेन ईच एंड एवरी मोमेंट, ब्रेन अपने आप को सारी इंफॉर्मेशन, आसपास की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। इससे वो अपने लिए एक तैयारी करके रखा रहता है कि किसी भी मोमेंट में आपको किसी भी सिचुएशन में आएगा तो आपको कैसे हैंडल करना है, ये ब्रेन का काम है। लेकिन ये अननोइंगली हो रहा है। हमारे 5 सेंसर्स होते हैं, आंख, नाक यानी स्मेल्स के थ्रू,
जीभ यानी हम टेस्ट करके, सुनकर और टच करके, इतने हमारे सोर्स हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, आउटर इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाने के लिए। इन इंफॉर्मेशन को जब हमारे ब्रेन में जाता है तो वो एक तरह का इमेज क्रिएट कर लेती है। इमेज क्रिएट करने से क्या होता है कि जो भी वो सोच रही है किसी सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना है। आप बहुत लोगों को देखते होगे कि बहुत कॉन्फिडेंटली किसी भी स्टेज पर जाके परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं। कुछ लोग बहुत प्रिपरेशन के बाद भी नहीं बोल पाते हैं, या फिर इतनी प्रिपरेशन अगर की है तो कहाँ गई वो प्रिपरेशन, क्यों भूल जा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं वो ट्रेंड हुए हैं और उसी को ब्रेक करना आज हमारा सबसे बड़ा मकसद है। हम स्कूल में चले जाते हैं, लाखों रुपए खर्चा करके बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि हमें पता ही नहीं है कि हम गए किस लिए हैं। हम सिर्फ वो बुक को चाट कर अपने दिमाग पे रखने के लिए नहीं गए हैं कि, या फिर हम बुक को पढ़कर फिर भूल जाएं, फिर एक टाइम पे रिवाइज कर एग्जाम देकर फिर उसे भूल जाएं कि लाइफ में काम नहीं है, इस चीज के लिए नहीं गए। हम वहां गए हैं कि अपने आप को माइंड बॉडी सोल, अगेन आई एम टेलिंग यू, माइंड बॉडी सोल को ट्रेन करने के लिए। अब हम इसी में आज माइंड के बारे में बात करेंगे। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इसी के बारे में है कि जितनी भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं, किसी चीज से आपको डर है, किसी चीज का फोबिया है, हाइड्रोफोबिया होता है जिसमें पानी से डर लगता है, हाइट का फोबिया होता है लोगों को, सोसाइटी का फोबिया होता है, वो लोगों से मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, ये सब कहाँ से आया है? पैदा हुए थे तो तब तो नहीं था, छोटे थे तो हमारा अभी भतीजा है वो कहीं भी उसको लगता है कि कूद जाए, वो सोफे पे दौड़ रहा होता है, बेड पे दौड़ रहा होता है, क्योंकि अभी उसने एक्सपीरियंस नहीं किया है कि गिरते हैं चोट लगते हैं और इस तरह करेंगे तो हम गिर जाएंगे और चोट लगेगी। जब एक दो बार ये इंसिडेंट हो चुका है तब उसको थोड़ी थोड़ी सी समझ में आने लगी है, और बाकी बच्चों को भी जिन्हें इतनी समझ आई है वो भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लेकर ही आए हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में। अगर ये सब चीजें हमें प्रोग्राम के थ्रू हमारे दिमाग में डाली गई है तो क्या हम कोई इसको थोड़ा सा कुछ चेंज करके इसको वापस से अपने लायक नहीं बना सकते? क्वाइट पॉसिबल। अगर हमें एक प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि हमें किसी चीज से कब कैसे रिएक्ट करना है और वो अननोइंगली हमें बहुत ही बुरे तरह से इफेक्ट कर रही है, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम इतने साल भी 20-20 साल 25-25 साल पढ़ने के बाद भी अभी भी हमारे अंदर एक्सप्रेशन की कैपेसिटी नहीं है, हम रिटन फॉर्म में, स्पीकिंग फॉर्म में, राइटिंग फॉर्म में हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इसे ट्रेन करना पड़ेगा। बट ऑब्वियस है कि आप कहीं भी जाओगे, अगर मान लो आप अमेरिका जा रहे हो तो आप इंग्लिश सीखोगे, या फिर आपको अगर कुछ समय बाद फ्रांस जाना है तो फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की कोशिश करोगे। जब अलग अलग जगहों पे जाओगे अलग अलग लैंग्वेज की आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपको किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो ब्रेन की भी अपनी एक अलग तरह की लैंग्वेज होती है। जब आप उसको समझोगे फिर उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, तब आप अपने ब्रेन को अपने अकॉर्डिंग बेटर तरीके से यूज कर सकोगे। तो दैट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एक जस्ट आउटर लुक ऑफ एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो क्या होता है? हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो हर समय इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। वो अपना ये 5 मीडियम से अपनी एक लैंग्वेज बना लेते हैं, दैट इज लिंग्विस्टिक लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग, और वो अपना एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करते हैं। अब हम इसी तरह के प्रोग्राम को जानेंगे जो हमें इसी प्रोग्राम को ऐसे इन्हीं 5 सेंसेस से, और जिस लैंग्वेज वो समझता है वो इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, उसी को चेंज कर देंगे। उसको चेंज कर देंगे तो फिर आप अपने बहुत सारे ट्रॉमा क्या होता है, जैसे आप अभी जिस तरह के फोबियाज के बारे में बात करें, फोबिया अपने आप नहीं आए होते हैं, ये डीएनए से पास ऑन बहुत चांसेस है कि नहीं हो, कुछ हद तक रहते हैं कि किसी फैमिली हिस्ट्री होती तो होता है, लेकिन मैक्सिमम हम यहाँ पर अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। इन सब चीजों को दूर करने के लिए हमें जरूरत है कि हम इस चीज को समझें कि कैसे हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप है, अगर कोई एक्सपर्ट्स के पास नहीं जा पा रहा है तो उसे सबसे पहले, किसी भी समय अगर उसे डर लग रहा है, सबसे पहला काम आज हम डर तोड़ना सीखते हैं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग का डर हो रहा हो, या फिर आपको सोसाइटी में जाने का डर हो, किसी से बात करने का डर लग रहा हो, फिर अगर आपको लग रहा है कि हम पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे तो हम भूल जाएंगे, इस तरह का किसी भी तरह का फियर हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आप अभी एक एक्सरसाइज करिए ताकि हम उस फियर को रिमूव करके या हल्का करके किस तरह से हम अपनी लाइफ को टर्न कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे। एक एक्सपीरियंस अपने लाइफ में सोच लीजिए, कोई भी जो भी फियर है। अब बेस्ट चीज क्या है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, यू नॉट नीड टू बी डिस्कस योर प्रॉब्लम। आपके जो भी पर्सनल इश्यूज हैं यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे एक काइंड ऑफ गाइडेड इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, आप उससे बस आपको उसको सोचते आप उससे चेंज कर सकते हो। अब मान लीजिए एग्जाम का फोबिया है, या फिर आपको जो भी फोबिया अपने दिमाग में सोच लीजिए,
अब वो सोचिए कि आपके दिमाग में जब भी आप इस तरह का फील कर रहे हों, तो अपने आँख को बंद करिए और या तो पूरा कट ऑफ हो जाइए सोसाइटी से, हर चीज़ से, अपने आस-पास से। सोचिए उस समय आप ऐसा फ़ील क्यों कर रहे थे? या फिर आप एग्ज़ाम में बैठे थे और आपको उस समय नहीं याद आ रहा था, बाहर आते ही याद आ गया, तो आप सोचिए उस समय ऐसा क्यों हो रहा था? उस समय आपका दिमाग फ़ील कैसे कर रहा था? बस एक बार उस मोमेंट में जाइए और हमेशा जब भी आपको इस तरह की चीज़ हो ना, तो कभी थोड़ी देर अकेले होकर अपने आप को एक शांत स्टेट में ले जाके, अल्फा स्टेज में ले जाकर, ब्रेन के अलग-अलग स्टेजेस होती हैं, उस पे ले जाकर कोशिश करिए, या ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करिए, या अपने दिमाग को शांत करिए और कोशिश करिए जानने की कि दिमाग उस समय क्या फील कर रहा था जो उस समय ऐसा उसे लग रहा था। जैसे ही आप ये काम करोगे तो आपको रियलाइज होगा, फिर आप अपने जैसे ही वो फीलिंग आपके दिमाग में तुरंत आई कि इस समय एंग्जाइटी हो रही है, हम कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी याद किया हुआ दिमाग में नहीं आ रहा है, या किसी के सामने बोलना है तो वर्ड्स ही नहीं आ रहे हैं, क्या सोचा था, इतना प्रिपरेशन की थी, वो क्यों नहीं आ रहा। तो आप सोचिए इस समय कैसे फील है। जैसे ही आप उस फीलिंग में पहुंचे, आप रुकिए और आप पूछिए कि ये फीलिंग कहाँ से आई है। क्या कभी किसी ने मुझसे बोला था कि तुम बोल नहीं सकते? क्या कभी आप लोगों ने सोसाइटी में, आपने किसी, आपके घर वालों ने नोइंगली अननोइंगली, वो लोग भी ट्रेन नहीं है, जैसे हम आप नहीं, वैसे वो भी ट्रेन नहीं है, इस वजह से जो चीजें आपके साथ हुई हैं, और अभी चलिए मैं बात करते हैं इसके बारे में। जो भी चीज आपके साथ हुई है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मे बी वो भी नोइंगली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उस मोमेंट को सोचिए और किसने किस समय क्या कहा था, जैसे ही याद आए उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ, माइंड की अच्छी और एक बुरी बात बताती हूँ। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आप दोनों से पहले क्या सुनना चाहोगे, तो बेटा ऑब्वियस है पहले नेगेटिव सुन लो, फिर बाद में अच्छे इसको सुन लो, ताकि उसका खाना पूर्ति हो जाए। तो नेगेटिव बात यह है कि ब्रेन बेचारा बच्चा है और उसे कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता का मतलब वो नहीं समझ सकता सही क्या है गलत क्या है। मूवी देखेगा, उसे पता है कि एक्टर पैसे ले रहे हैं और एक उन्होंने बहुत रिहर्स किया है, उस पर बहुत काम किया है, बहुत लंबे समय तक एक्सपीरियंस किया है कि कैसे एक इमोशंस अपने अंदर लाएं कि वो आप तक पहुंचा दें। ना आपने उन्हें देखा है, ना कभी लाइफ में मिले हो, सिर्फ उन्हें देखते देखते आपको ऑल ऑफ सडन वो आपके सामने आएंगे। नए इंसान भी हो सकता है, आपके सामने आएगा और आपके दिमाग में इमोशंस फिट कर देगा और आप रोने लगोगे, बैठ के हंसने लगोगे, अच्छा फील करने लगोगे, बुरा फील करने लगोगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दिमाग को पता ही नहीं कि क्या सच है क्या गलत है, वो जो चल रहा होता है उसको धीरे धीरे ऑब्जॉर्व कर रहा होता है। तो जब आप ये चीजें इसीलिए खतरनाक हो जाती हैं कि चाहे हमारे माँ बाप भगवान नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लें, वो भगवान नहीं कि हर समय आपकी दिमाग के अकॉर्डिंग आपको ट्रेन करते रहें। बहुत हद तक आज के पेरेंट्स कर भी रहे हैं, लेकिन जब ये नहीं कर पाते हैं जो पेरेंट्स, वहां पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि तो कोई भी नहीं कर सकता है इतना। तो क्या होता है, दिमाग चीजें ऑब्जर्व कर लेता है कि यहाँ ये मत करो गिर जाएंगे, वो मत करो गिर जाएंगे। हमेशा यही बताया जाता है कि दूसरों के सामने, दूसरों के घर जा रहे हो तो अरे ये मत उठाओ वरना टूट जाएगा, वो मत करो, ऐसे मत बात करो, वैसे मत बात करो। तो धीरे धीरे जब आपको बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन दी जाने लगती है या एक बिहेवियर इंपोज करा जाता है जो आपके नेचुरल इंस्टिंक्ट से अलग है, तो दिमाग उस समय उसके वायर हिल जाते हैं। समझ लीजिए ऐसा सा कुछ वाइब्रेशन होने लगता है और आपस में वो सिग्नल ही नहीं दे पा रहे होते हैं कि हम किस तरह बिहेव करें। यही एक मेजर रीजन होता है कि जैसे अब आप अपने एग्जाम के हॉल में जाइए और फिर वो कंडीशन याद करिए कि क्या किसी ने बहुत कुछ बोला था जो आपके दिमाग में उस समय उसी तरह का वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया है और दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह का, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले इमेज देखी थी, दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो इस तरह के डेंड्रॉन, एक्सॉन, वो सब चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसे करके कुछ सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं। ये न्यूरॉन है और ऐसे और भी न्यूरॉन्स हैं, ये ऐसे कनेक्शन आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे को वो दे रहे हैं कनेक्शन, अरे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ऐसा ये इंफॉर्मेशन है, ये मेमोरी है, इसके अकॉर्डिंग ऐसा बिहेव करना चाहिए तुम्हें, अकॉर्डिंगली ये सब इंफॉर्मेशन इस न्यूरॉन को दिया जा रहा है। अब ये फिर तुम्हें न्यूरॉन्स वापस देखेगा, भेजेगा इंफॉर्मेशन कि अब ऐसा रिएक्ट करो। लेकिन जब वो एंग्जाइटी हावी हो जाती है, अब इसमें हावी हो गई वो एंग्जाइटी, तो ये न्यूरॉन ऐसा इस तरह से मूव करना शुरू कर जाएंगे, इस तरह से मूव करना शुरू हो जाएंगे और आपस में इंफॉर्मेशन में कंफ्यूजन होने लगेगा। देख रहे हैं इस तरह से। अब वो प्रॉपर जब इनका कनेक्शन ब्रेक हो रहा है तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम इसमें कैसे रिएक्ट करें। तो दिस इज द रीजन व्हाई यू आर फीलिंग एंग्जाइटी, व्हाई दिस थिंग्स हैज हैपेंड टू यू, और पर्टिकुलर जगह पे आप इस तरह से क्यों फील करते हैं। तो बहुत ही एक्चुअली डिटेल हो गया। अब हम आते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। बस ये तो हो गई, आपको समझ में आया नेगेटिव बात क्या है। अब प्लस पॉइंट ये है कि अगर इसकी अपनी एक लैंग्वेज है जिसकी वजह से परेशान हो रहा है, तो क्यों ना हम इसकी लैंग्वेज समझ के इसको ट्रेन कर दें। तो आप जैसे हमें पता चल गया कि आप पहले आपने इमोशंस को फील कर लिया कि आप किस समय किसी से डरे थे, क्या फील कर रहे थे, वो इमोशंस फील कर लिए। अब उस इमोशंस को वापस अभी फील करिए, ठीक है।
अब अपने आप से माइंड से पूछिए, रुकिए, जब ये खत्म हो जाएगा सेशन उसके बाद रुकिएगा और अपने माइंड से पूछिएगा कि व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दिस। अब ऐसा मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। जैसे ही आपको आंसर मिलना शुरू हो जाए, अच्छा ये मोमेंट हुआ था कभी मेरे घर में, मुझे ऐसा बोला गया था, इस वजह से मैं ऐसा नहीं बिहेव कर पा रहा हूँ, किसी सोसाइटी वाले ने, किसी घटिया रिश्तेदार ने मुझे ये चीजें बोली थी, इस वजह से आज मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, इस वजह से मैं आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। बहुत पढ़ा है हमने, लेकिन वो नॉलेज एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जहां हमें रिक्वायरमेंट है। तो अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसको अब चेंज करेंगे। अब अपनी आंखें बंद करिए और 5 बार डीप ब्रीदिंग करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दिमाग पूरी तरह से शांत हो गया है, फोकस आपके सेंटर पॉइंट पर आ रहा है। अब रिकॉल करने की कोशिश करिए जो भी आपके, अब मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, आप इसको फॉलो करते जाइएगा। अब जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, आप इमेजिन करिए कि आपके सामने एक बहुत, आपने पूरे घर में अपने आपके दिमाग में अंदर जाइए और पूरा रूम कचड़े से भरा हुआ है, उस इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, यादों से भरा हुआ है, फोटो से भरा हुआ है। जो भी मेमोरी आपके दिमाग में आ रही है वो पूरी पूरी पिक्चराइज फॉर्म में नहीं है, वो एक पिक्चर के फॉर्म में है, यानी एक फोटो के फॉर्म में कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है। अब वो कलेक्ट करिए, वो सारी मेमोरीज, जो सारी पिक्चर्स उठा के जहां जहां भी चिपकी हो, वॉल पर चिपकी हुई है, जमीन पे चिपकी पड़ी हुई है, बेड पे पड़ी हुई है, सोफे पे पड़ी हुई है, सब पिक्चर्स को उठाइए, कलेक्ट करिए, सारी पिक्चर्स को उठा के कलेक्ट करिए। उठा लिए, वॉल से निकालिए, बेड से उठाइए, सारा कलेक्शन हो गया। अब एक मैजिकल बॉक्स उठाइए, आपके सामने एक मैजिकल बॉक्स है, पुट योर ऑल पिक्चर्स इन दैट बॉक्स। आपने कर दिया। अब उस पिक्चर को सारे सामान से दूर रखिए और उसमें आग लगा दीजिए। अब आग की लपटें दिख रही हैं, गर्म फील हो रहा है आपको, आग की लपटें और बढ़ रही हैं, सारी मेमोरीज के साथ सब कुछ एकदम धुंधला होता जा रहा है। अब वो सारी इमेजेस एकदम राख में कन्वर्ट हो रही हैं, सारी मेमोरीज धुल गई हैं। अब सब कुछ बहुत लाइट फील हो रहा है, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था, किसने क्या बोला था। वो सारी आवाजें चिल्लाहट में आपको सुनाई दे रही हैं, वो सारी आवाजें अब जो कभी आपकी बुराई कर रही थी वो चिल्ला रही हैं। अब ऑल अ सडन वो मैजिक बॉक्स, सब कुछ धुंधला होता जा रहा है, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। ऑल अ सडन वो मैजिक बॉक्स एक लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइट में कन्वर्ट होते ही उसमें से अब अपना मैनिफेस्टेशन, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है कि आपके आस पड़ोस, जैसा भी आपने चाहा है कि लोग ऐसे बिहेव करें, लोग आपके बारे में ये बात करें, आप जो बनना चाहते हो, आप वो सब रियलिटी में आपको प्रोवाइड कर चुका है। सब कुछ आपके आसपास, सब कुछ बदल चुका है। आप जो बनना चाहते हो बन चुके हो ऑलरेडी। जो सुनना चाहते थे वो चीजें आपके कान में पड़ रही हैं, लोग बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो उससे, आप हैप्पी हो, फील गुड। अब अगर आपने जो भी मेमोरी रिकॉल की है जिसमें आपको बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, वो सब एकदम दूर हो गई है और आप जो चाह रहे थे, आप कॉन्फिडेंटली सबके सामने खड़े होकर अपनी बातें रख रहे हो। मेथड तो हम धीरे धीरे यहाँ पे सीख ही रहे होंगे कि किस तरह एक्सप्रेस करना है अपने आप को, लेकिन इस समय आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो आप सच में पाना चाहते थे। जो भी चाहते थे सब कुछ सच हो गया है and you feel happy. Take a 5 deep breath again. Feel happy. Head to toe, each cell of your body is happy now. अब धीरे धीरे ब्रीथ कंप्लीट करने के बाद वापस आइए और अब देखिए आपको इस समय कैसा फील हो रहा है। ये मोमेंट है जब आप इन सब चीजों से निकल चुके हो। अब आपके दिमाग में वापस आइए और देखिए कि एक और मेमोरी क्रिएट हो गई है कि जिस तरह आपने मेमोरी ही तो थी, जो भी पिक्चर्स थी, जो बातें थी लोगों की, वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो जिंदा थी आपके मेमोरी में। अब वो मेमोरी के साथ आपकी एक न्यू मेमोरी जुड़ गई है, जो आप चाहते हैं वो बन चुके हैं, आपका मैनिफेस्टेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। अब आप को क्या करना है,
जब भी किसी भी सेम सिचुएशन में वापस आए, सपोज अगर आपने ये सोचा होगा कि मैं किसी के सामने बोल नहीं पाता, ऑल ऑफ सडन थ्रो इट समथिंग, मूव लाइक दिस, ऐसा करिए, या फिर इमेजिनेशन में ऐसा करिए कि आपने कुछ फेंका है। क्विक, दिमाग खाली होगा और अपने काम में लग जाइए। एक्सप्रेस करना हो बोलना शुरू कर दीजिए। आंसर लिखना हो, पूरे आसपास के हर चीज से डिटैच होकर अपने काम में लग जाइए। और ये एक छोटी सी मेमोरी, इसे स्विच वर्ड बोलते हैं। एक स्विच दबाते हैं हम, एक वर्ड अपने आप में दिमाग में, अभी कोई वर्ड अपना पकड़ लीजिए, स्विच। जैसे मैं पर्सनली क्या यूज करती हूँ, जैसे मुझे कोई दिक्कत होती है, ऑल ऑफ सडन जब मुझे फ्रंट ऑफ कैमरा आना होता है या फिर हमें पढ़ाना होता है, तो उस जोन से जितना भी आसपास के जो भी प्रॉब्लम, परेशानी, दुख, तकलीफ, ऑल ऑफ सडन जो भी चल रहा होता है, जैसे मुझे सामने आना होता है, आई यूज्ड टू बी कॉल्ड स्विच। स्विच होते ही मैं एकदम ट्रांसफर हो जाती हूँ और सब कुछ पीछे से वैनिश हो जाता है। जब भी मुझे क्लास लेना होता है, सामने जाना होता है, बच्चों से बात करना होता है, सब कुछ एक स्विच बोलते ही मैं उस सब चीजों से, सारी मेमोरी से निकलकर अपने उस काम पर आ जाती हूँ। फिर वो नाउ दैट बिकम अ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर यू, जहां पर आप पूरी तरह से इनग्रॉस होकर कुछ न सोचे समझे बगैर अब अपना काम कर रहे हो और पूरा फोकस आपका वही है। तो ये स्विच वर्ड, आप स्विच किसी का, आप जो भी वर्ड आप यूज करना चाहते हो, किसी भगवान का नाम डालना चाहते हो, कुछ ऐसा, कुछ भी जो कीवर्ड जो आपके क्लोज हो, जा आपके फैमिली मेंबर हो, कोई भी ऐसा इंसान हो जिससे आप इस स्टेट में आ सके, जो मेमोरी अभी आपने क्रिएट कर ली है, उस मेमोरी से इस मेमोरी में स्विच करके आ सके, वो वर्ड आप तुरंत बोलिए और तुरंत उस चीज में उतर जाइए। देखेंगे आप ऑल ऑफ सडन आपका बिहेवियर बहुत बहुत ड्रास्टिकली चेंज होगा। बहुत लंबे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप मे बी इस एक्सरसाइज को करिएगा, अगर आपके लिए यूजफुल होगी, आप इफ यू फील गुड तो प्लीज लेट मी नो। और जैसा भी होगा, अगर इससे आगे कंटिन्यू करना है, कैसे अपने पास से, कैसे अपने ट्रॉमा से फ्री होना है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है, या ये सेशन आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो लेट मी नो, फिर हम इससे रिगार्डिंग और भी चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे। वरना जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू बैक ऑन आवर क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।